अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने 2025 का उर्दू क्वेश्चन पेपर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन फर्स्ट सिटिंग का ये पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें आप अपना आंसर मैच कर लीजिए और ये आप देख रहे हैं सब्जेक्ट कोड डी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, उस हिसाब से आप अपने कोड के हिसाब से क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा और हम करेक्ट आज बताने वाले हैं आपको सभी सवालों के जवाबात। देखिए 50 सवालात ही के जवाबात आपको देने हैं, उसी को आप चुन करके जो लगाए हैं देख लीजिए आपका सही है या नहीं। सवाल नंबर 1 में है गोपीनाथ क्या था, तो गोपीनाथ अखबार का मुदीर था। आप ये हवाला भी देख लीजिए, रोशनी से ये पूछा गया है। सवाल नंबर 2 है कि वातुर के किनारे किस सूबे में वाक़े है, गुजरात में वाक़े है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि बंगला ज़ुबान किस रियासत में किस सूबे में बोली जाती थी, तो बंगाल में बोली जाती थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है, इसके अफसाना निगार इंदिरा गोस्वामी। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है कि अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है, अंग्रेजी तहजीब पर। ऑप्शन बी करेक्ट है। बिल्कुल सटीक आंसर है, मैच करते चलिए। सवाल नंबर 6 है, इसमें फ़ाइल की मिसाल क्या है, मिसाल देखिए तो देखने वाला। ऑप्शन ए है करेक्ट और यही इसमें फ़ाइल की मिसाल है। सवाल नंबर 7 है कि किस में यानी किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माना पाया जाता है, यानी टेंस पाया जाता है, वो मुजारे में। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है काम करने का शक किस फेल में पाया जाता है, इह्तिमाली में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है जुमला किससे बनता है, लफ्ज़ों से बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है मीर तकी मीर में मीर क्या है, तो मीर ये तखल्लुस है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है नज़्म हम्द में किसकी तारीफ़ की गई है, खुदा की तारीफ़ की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हल करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 13 है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मुस्तफ़ा रज़ा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है रुक़ैया भाभी किस अफसाने का किरदार है, भाभी जान का किरदार है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सुहेल अज़ीमाबादी का अफसाना है ये। सवाल नंबर 15 है कि सुहेल अज़ीमाबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत कहाँ जाकर किया, तो उन्होंने छोटा नागपुर में किया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है कि फ़रार किसका अफसाना है, तो फ़रार ये अफसाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे, साइकोलॉजी यानी नफ्सियात के प्रोफेसर थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 18 है कमर जहाँ का कौन सा अफसाना निसाब में शामिल है, शामिल निसाब है, तो उनका अफसाना कटी हुई शाख है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है दर्ज झैल में अफसानवी मजमुआ कौन सा है, अफसानवी मजमुआ इसमें चारागर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 20 है निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, उनका अफसाना आशियाना हमारे निसाब में शामिल है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 21 है कि आबिद नमाज पढ़ रहा है, इसमें आबिद क्या है, आबिद के बारे में पूछा तो वो फ़ाइल है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है लाल कलम में लाल क्या है, लाल ये सिफत है और कलम मौसूफ है। सवाल नंबर 23 है कि हरफ़े निदा की मिसाल है, हरफ़े निदा प्यारे बच्चों है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है जमा गायब की मिसाल है, जमा गायब की मिसाल है वह लोग। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 25 है दादा की छड़ी किसकी मिसाल है, ये इजाफत की मिसाल है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है अबू बकर किस तरह का नाम है, अबू बकर ये कुन्नियत है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 27 है दर्ज झैल में इसमें मुसग़्गर कौन है, इसमें मुसग़्गर किताबचे है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 28 है बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं, कलीमा कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 29 है जो नाम किसी रिश्ते की बुनियाद पर हो उसे क्या कहते हैं, रिश्ते की बुनियाद पर जो नाम होता है उसे कुन्नियत कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 30 है कि यहाँ मत आओ में मत आओ कौन सा फ़ेल है, फ़ेल नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है।
सवाल नंबर 31 है, अहमद फराज की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई है? पेशावर में हुई, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 32 है, हसन नईम ने किस तरह की शायरी का गहरा मुताला किया था? क्लासिकी शायरी का गहरा मुताला किया, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? गज़ल गो की हैसियत से मशहूर हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 34 है, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? असल नाम था इरफान अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 35 है कि शामिल निसाब दोहे के शायर कौन हैं? ज़फ़र गोरखपुरी हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि दोहा किस ज़ुबान की शायरी से उर्दू में आई है? तो ये हिंदी ज़ुबान की शायरी से उर्दू में आई है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 37 है, शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया है? जमुना नदी का, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है कि उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन सा है? दबिस्तान दक्कन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 39 है कि हिंदी किस ज़ुबान से निकली है? खड़ी बोली से निकली, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 40 है, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? कुली कुतुब शाह हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 41 है, अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? ये नफ्सियाती किस्म का या समाजी या जासूसी या रूमानी? तो ये नफ्सियाती किस्म का अफसाना है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 42 है, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? सिराज और अफसाना पूछा है, इरफाना तो ये आशियाना का किरदार है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 43 है, ज़मीन का दर्जे हरारत जानदारों के लिए कैसा है? ज़मीन का दर्जे हरारत जानदारों के लिए बहुत मुतदिल है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 44 है, धान के खेतों से कौन सी गैस बनती है? तो उससे मेथन गैस बनती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 45 है, अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी है? किस हुक्मरान ने? अल गोरे ने लिखी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 46 है, सर सैयद कहाँ मदफून है? अलीगढ़ में मदफून है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 47 है, शामिल निसाब सबक रिया क्या है? रिया एक मजमून है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 48 है, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली है? सर सैयद ने डाली, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 49 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़ुबान के प्रोफेसर थे? अंग्रेज़ी ज़ुबान के प्रोफेसर थे, ऑप्शन डी में है, यही करेक्ट है। सवाल नंबर 50 है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? ये एक तनकीदी मजमून है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 51 है, भीम राव की मादरी ज़ुबान क्या थी? इसकी मादरी ज़ुबान मराठी थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 52 है, हिंदुस्तानी आइन के मेमार क्या है? ये एक मजमून है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 53 है, आगा हश्र काश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो ड्रामे से है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 54 है, लुत्फुर रहमान का ताल्लुक किस सियासी जमात से था? राष्ट्रीय जनता दल से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 55 है, आर्या भट्ट और त्रेगना के मुसन्निफ कौन है? इसके मुसन्निफ इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी है, ये भी माखूज है आपकी किताब में। सवाल नंबर 56 है, चांद किसका तवाफ़ करता है? ये ज़मीन का तवाफ़ करता है। सवाल नंबर 57 है, सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? ये एक जोग्राफियाई वाक़या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 58 है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया है? नॉवेल का आगाज़ किया, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 59 है, तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? नसूह है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 60 है कि ऊद हिंदी क्या है? ये खतूत का मजमुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 61 है, शर्म का मुतरादिफ क्या है? हया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 62 है कि अलिफ ममदूदा ज़ैल के किस लफ्ज़ में है? किस लफ्ज़ में अलिफ ममदूदा है? आदमी में है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 63 है, दर्जे ज़ैल में साबिक़ा की निशानदेही कीजिए, ला हासिल में है, ऑप्शन ए में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 64 है, मैं कौन सा सेगा है? वाहिद मुतकल्लिम है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 65 है, क्या तुम पढ़ रहे हो? ये कैसा जुमला है? क्या तुम पढ़ रहे हो? ये इस्तिफामिया जुमला है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 66 है कि दर्ज झैल में इसमें आला कौन है? इसमें आला चाकू है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 67 है, मैं खेल रहा, यहाँ स्पेस है, जुमला मुकम्मल करना है, जहाँ पर मैं होगा वहाँ हूँ होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 68 है
के दर्ज झैल में कलीमा की निशानदही कीजिए। पानी कलीमा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 69 है कि सही जुमला है कौन सा? साजिद ने देखा, ऑप्शन ए में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 70 है कि औरत का मुज़क्कर लफ्ज़ क्या है? तो मर्द है औरत का मुज़क्कर लफ्ज़, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 71 है कि हम नौजवान हैं क्या है? तो ये एक नज़्म है, ऑप्शन डी है और करेक्ट है। सवाल नंबर 72 है बिजली का खंभा क्या है? ये भी नज़्म है, ऑप्शन बी में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 73 है निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? ग्वालियर में पैदा हुए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 74 है कि खड़ा डिनर क्या है? ये मिज़ाहिया नज़्म है, ऑप्शन ए में है, करेक्ट है, यानी जाफरी साहब ने लिखा है। सवाल नंबर 75 है जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे मरसिया कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 76 इश्क का ताल्लुक़ किस सिनफ़े शायरी से है? तो इसका ताल्लुक़ मसनवी से है, ऑप्शन बी है में है और ये करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 77 के बकाउली का महबूब कौन था? ताजुल मुलूक था, ऑप्शन ए में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 78 है मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? मुसहफ़ी का पूरा नाम ग़ुलाम हमदानी था, ऑप्शन बी में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 79 है कि जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? उसको गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं, ऑप्शन सी में है, करेक्ट है ये। सवाल नंबर 80 है फ़ारसी शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी किस शायर से इस्लाह लेते थे? मुबारक अज़ीमाबादी अब्दुल हमीद खां परेशान से लेते थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 81 है इसमें मारिफा की मिसाल है ताजमहल, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 82 है मदरसा क्या है? तो मदरसा ये इस्म ज़र्फ़ है, ऑप्शन ए ये करेक्ट है। सवाल नंबर 83 है दर्ज झैल में माजी शक्किया की मिसाल है? माजी शक्किया की मिसाल है वो लोग पढ़ते होंगे, ऑप्शन बी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 84 है दिन की ज़िद क्या होगी? रात है, ऑप्शन बी में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 85 है गरीब की जमा क्या होगी? गुरबा, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 86 है अकरम ज़हीन है, इस जुमले में ज़हीन क्या है? ज़हीन सिफत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 87 है दर्ज झैल में इसमें नकेरा कौन है? तो नदी इसमें नकेरा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 88 है मुकर्रम कल पटना आएगा ये ज़माने की कौन सी किस्म है? मुस्तकबिल है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 89 है दर्ज झैल में उर्फ कौन है? तो लल्लू ये उर्फ है। सवाल नंबर 90 है खादिम की जमा क्या होगी? खुद्दाम ये खादिम की जमा होगी, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 91 है कि गालिब का असल नाम क्या था? असदुल्ला खां था, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 92 है उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? यह गालिब के खतूत का मजमुआ है उर्दू मुअल्ला, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 93 है कि शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखे हैं? अपनी बेटी सुगरा के नाम लिखे थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 94 है कि मेहदी इफ़ादी उर्दू अंग्रेज़ी के अलावा किस ज़ुबान में महारत रखते थे? वो फ़ारसी ज़ुबान में उर्दू अंग्रेज़ी के अलावा महारत रखते थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 95 है शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? शामिल निसाब इंटरव्यू में वो बेदी का इंटरव्यू लिया है, दो लोगों ने रिफ़ात फैयाज़ ने और इस्मत चुग़ताई ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 96 है कि चकबस्त की नज़्म को आपके निसाब में शामिल है कौन सी? तो उनकी नज़्म मनाज़िर फ़ितरत हमारे निसाब में शामिल है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 97 है जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है ये मिसरा किस शायर का है? ये चकबस्त का मिसरा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 98 है इंडिया गेट किसकी नज़्म है? तो इंडिया गेट ये नज़्म है जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 99 है मुहक्किक की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद क्या कहलाते थे? माहिर इक़बालियात कहलाते थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 100 है परवेज़ शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई? मरज़ तनफ़ुस की वजह से, सांस फूलने की वजह से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस इधर भी दिए गए हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने इन सब में से इस पर भी हमने बनाया है वीडियो, क्रिकेट पर भी, सर्दी के मौसम और ईद पर भी। हमने पहले ही कहा था ये अहम इम्पॉर्टेंट मजमून से हैं, ये 4 मजमून तो पूछ ले मेरे वालिदैन पर हम अगली बार बना देंगे वीडियो।
यहाँ पर देख लीजिए आपको ख़त लिखने को दिया गया है, एक दरख्वास्त लिखना है, यानी मकसद में इजाफ़ी क्लास का मुतालबा की जाए, इसके सिलसिले में इसी तरह से 10 सवालात के जवाबात देने, हमद नात में फ़र्क क्या है, ये भी सुहेल अज़ीम आबादी के अफ़साने का नाम पूछा। बहुत इजी क्वेश्चन से दिए गए हैं, ये सब तो आप जान ही रहे हैं, हम आपको अलग से इसके बारे में बता देंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपको पूछा जा रहा है कि किसी 5 की जमा लिखिए, तो जमा लिखते हैं, हम सबकी जमा बता देते हैं। अगर आपने लिखा है तो मैच कर लीजिए। बाब की जमा है अबवाब, इसी तरह से दवा की जमा है अदविया, इसी तरह से हुक्म की जमा है अहकाम, यहाँ अलग से लिख दे रहे हैं, देख लीजिए आप। ज़िला की जमा है इज़ला, इसी तरह से वड है फ़र्ज़, फ़र्ज़ की जमा है फ़राइज़, ये इस तरह से फ़राइज़ लिखते हैं। उसके बाद लफ्ज़ है अज़्म, अज़्म की जमा क्या होगी, अज़्म की जमा है अज़ाइम, इसके बाद है असर की जमा है असरात, उसके बाद है फ़ौज की जमा है अफ़वाज, इसी तरह से अमल की जमा है अमाल, तो इस तरह से अव्वल की जमा है अवाइल। ये आप अगर लिखे हैं इस तरह से तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप देख लीजिए आपका कितना सही हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हर लफ्ज़ की हम बता देते हैं। ज़िद पूछा है, जदीद, कदीम, उसके बाद है अज़ाब, अज़ाब का है सज़ावार, इनाम, इसी तरह से अज्र, इसी तरह से नेमत, ये सब जो पॉजिटिव मीनिंग में है वो सब अज़ाब के अपोजिट हैं। देखिए नक़ल लफ्ज़ अगर कहीं जाने की मीनिंग में है, कूच करने की मीनिंग में है, तो इसका उल्टा हो जाएगा ठहराव, कहीं पर क़याम हो जाएगा, ये हो जाएगा नक़ल का अपोजिट। अगर नक़ल की मीनिंग है यानी किसी चीज़ को देख करके लिखना, कॉपी करने की मीनिंग में, तो उसका मतलब वहाँ पर हो जाएगा ज़ुबानी या इमला। तो आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर आपको कर सकता है। आप कुछ भी लिखेंगे वो उसका कहेगा हम ये मतलब नहीं, ये मतलब। फ़र्श का अपोज़िट, फ़र्श का अपोज़िट हो जाएगा अर्श। उसके बाद है आम, आम का उल्टा हो जाएगा ख़ास, ये ख़ास। उसके बाद हक़, इसका उल्टा या तो आप नाहक लिखिए या फिर बातिल लिख दीजिए, दोनों सही है, चलेगा। इसी तरह से क़िल्लत है, क़िल्लत का उल्टा है कसरत, उसके बाद ये से है। और इसी तरह से देख लीजिए आलिम अगर है तो ये जाहिल हो जाएगा, इसका उल्टा। इस तरह से अगर ये आलम है, अगर ये आलम, आलम जिसकी मीनिंग है दुनिया, उसका उल्टा हो जाएगा आखिरत, ये हो जाएगा। या फिर आप कह लीजिए उक़बा हो जाएगा ये। उसके बाद है खिरत, खिरत जिसको अक्लमंद कहते हैं, तो इसके लिए आप लिख दीजिए बेवकूफ़, ये हो जाएगा। नूर का जुल्मत, ये उल्टा है। तो उम्मीद के आपको सारा ही मालूम हो गया होगा, आपने मैच कर लिया होगा। अगर कहीं पर आपको लगे कि कुछ मिस्टेक है तो आप कमेंट कीजिए, हम वहाँ पर आपको बता देंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।